ये जो अभी बयान आया है ईरान को लेके, एक तो हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ़ें और गुण गाए जा रहे हैं, हमारे लिए बाइस मुसरत है ये बात, लेकिन शकूक भी पैदा होते हैं कि इतना मस्का क्यों लगाया जा रहा है। क्या ये वाकई तारीफ़ है या कुछ और मकासद हैं इसके पीछे? एक तो इस पर भी रोशनी डालिएगा। लेकिन जो ईरान की तारीफ़ें हो रही हैं, कह रहे हैं ईरान बहुत बहादुरी से लड़ा, अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहिदा भी हो सकता है। तो मुज़ाकरात तो पहले ही चल रहे थे कर्नल साहब, उन्हें रोका गया, जंग शुरू करवाई गई, फिर खुद उसमें अमेरिका कूदता है और अब अमेरिका उनकी तारीफ़ें कर रहा है, उनको दुआएं भी दे रहा है। ये क्या मामला है? इस पर एतबार किया जा सकता है? और ये सारी चीज़ें क्या क्रेडिबिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा रही डोनाल्ड ट्रंप की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, सबसे पहले तो सच यहाँ बात करते हैं, ये जिस तरह की तारीफ़ें आप डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और कि जी मतलब ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन और बहुत मुतासर कुन उनकी शख्सियत है एंड ही इज़ रियली इम्प्रेस, और इस तरीके से, और कि मेरी पहले दिन से मुलाकात हुई और ये सब कुछ माइंड यू ये दूसरी दफ़ा ही ऐसा हो रहा है। और ये भी नेटो का जो इजलास था उसके अंदर अपनी तकरीर के अंदर इसका उन्होंने तस्करा किया। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब इनसे मुलाकात की तो ही वाज एब्सोल्युटली क्लियर, और मेरा ख्याल है कि इससे पीछे भी जो कुछ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो चलता रहा वो सेटली उनके जहन के अंदर था। फिर ऑन गोइंग सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है इंडिया पाकिस्तान के ये रीजन के अंदर, और फिर अमेरिका का झुकाव किस तरफ है वो भी एक ऐसी सारी चीजें मेरा ख्याल है उनको क्लियर है। एंड सर्टली उनको ये भी बिल्कुल जहन में होगा कि जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान जब उन्होंने अमेरिका के साथ इतना अर्सा चले और एंड पे उन्होंने लिखा जी कि फ्रेंड्स नॉट द मास्टर्स, तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये फील्ड मार्शल के जहन के अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल जिसको कहते हैं मौजूद है। एब्सोल्युटली क्लियर कि हाँ उन्होंने किस तरह लेके चलना है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को किस तरीके से लेके चलना है, अपनी आर्म फोर्सेस का जो ओवरऑल है तैयारी कह ले, ये सारा कुछ कैसे उन्होंने किया। और मैं एक आपसे अर्ज करूँ, अगर आपको याद हो कि जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे मिसाइल्स, तो आप चाहे उनके जो जेडी वैंस की बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, या इवन प्रेसिडेंट की भी बात करते हैं, या उनके स्टेट डिपार्टमेंट की भी बात करते हैं, उन्होंने कहा जी कि दिस इज एब्सोल्युटली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो हम उनको जानते हैं, वो खुद में आपस में सारी चीजों को सेटल डाउन कर लेंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि 8 मई को जिस तरह की सर्टली आपने देखा कि आपके मुसल्लह अफवाज की जो प्रिपरेशन थी ग्राउंड फोर्सेस की, एयर की और नेवी की, और फिर जो रिस्पॉन्स दिया गया जिस तरीके से, और इंडिया के अंदर जो तबाही बर्बादी एक लिहाज से मची, तो सर्टली फिर एकदम से आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप को उसके अंदर आते हुए, और नेचुरली और ये जंग रुकवाने का सेहरा भी अपने सर ले लिया उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल साहब आप। और अगर हम देखें अभी जो ईरान और इजराइल के दरमियान जंग थी उसके अंदर खुद कूदने के बाद भी अमेरिका ने वही काम किया जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने के बाद किया था। पहले जंग को हवा दिया जाना, उस वक्त भी यही हुआ था, और बल्कि शायद दी गई थी भारत को कि धमकी दी गई थी कि आप जाएं, लेकिन हदूद के अंदर रहते हुए आप जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। इसी तरह से इसराइल को भी पहले धमकी दी जाती है कि आप ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, हम आपके पीछे हैं, और उसके बाद फिर खुद जंग में कूदने के बाद, जंग को हवा देने के बाद अब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से ये कहा गया कि उनके जो बम्बार 2 हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर काम किया, कार्रवाई की और अहदाफ को टारगेट किया, और जो 3 यूरेनियम अफजूदगी के ठिकाने थे उनको ख़त्म कर दिया गया ईरान से। और अब भी वो बयानात देते हैं कि ईरान अब यूरेनियम अफजूदगी के काबिल नहीं रहा और ना ही कभी उसको ये जोहरी ताकत बनने दिया जाएगा। इस बात के ऊपर, इन बयानात के ऊपर क्या आप समझते हैं कोई मुआहिदा हो सकता है? क्योंकि ईरान ये तहैया कर चुका है और ईरान की ज़रूरत भी है। अब जिस तरह से अटैक किया गया ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से या अमेरिका की जानिब से, तो अब तो ईरान का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उन्हें जोहरी हथियार हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या मुआहिदा होता हुआ देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो बयान है इसके बाद? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस सारी ये जंग हुई 12 दिन की, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ दुनिया के सामने आई हैं। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि एक तरफ आप इंडिया को शय दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको फील होता है कि इसराइल, और अच्छा अब तो कोई शक रह नहीं गया कि बेसिकली इट इज नॉट इसराइल, इसराइल के अंदर अमेरिका मौजूद है और अमेरिका के अंदर इसराइल मौजूद है, एंड देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। ये बिल्कुल एक ही हैं, एक ही इनकी पॉलिसी है, एक ही इसी तरीके से ही चलते हैं क्या से। अच्छा आप सिर्फ ये देखें, दे थॉट कि जी
इन्होंने जिस तरीके से एकदम हमलावर हुए ईरान के ऊपर, तो और उनको बड़ा नुकसान हुआ एक लिहाज से कह सकते हैं आपके, उनको कुछ चैलेंज करने वाला नहीं है। साइबर अटैक उनके ऊपर हो गया, वहाँ पे अंदर लोग मौजूद थे, मतलब जो मोसाद के जासूस थे, इंडियन भी उनके साथ मिले हुए थे। तो एक ऐसी एक कैफियत थी कि जिसके अंदर लोगों को या पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही थी कि विद इन आवर्स ये ओवरऑल ईरान को क्या हो गया। और अभी एवरीबडी वाज वेटिंग इन द वर्ल्ड कि जी देखो अच्छा किन कंडीशंस के ऊपर ईरान जो है इस जंगबंदी के ऊपर आता है। बट सी कि इसके बाद जो अगले 11 दिन जो जिस तरह की, मैं ये तो कहूँगा कि जो ये नई टेक्नोलॉजी है मिसाइल की और नई जो जंगी हिकमत अमली थी ईरान की, उससे तो क़यामत तोड़ दी एक लिहाज से अगर देखा जाए इजराइल के ऊपर। लेकिन कर्नल साहब एक चीज़ आप समझते हैं कि अभी तक सिर्फ मिसाइल की कुव्वत का मुजाहरा किया ईरान ने, और क्या क्या ऑप्शन उनके पास थी, और ख़ुद का अगर एहतसाब किया जाए ईरान की तरफ से या वो अपनी दिफाई सलाहियत को मज़ीद मौसर करना चाहें, तो आपको लगता है किन किन शोबों में अभी काम करने की ज़रूरत है? और अभी इस जंग के बाद उन्हें लगेगा कि इस शोबे में खासतौर पर जिस तरह एयरफोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं हुआ, ज़मीनी की तो खैर नौबत ही नहीं आई, लेकिन आपको लगता है कि दीगर कौन से शोबे हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है इजराइल जैसे दुश्मन के होते हुए? लेकिन एक तो साइबर वारफेयर पे इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। जामिंग के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक तो ये उनको काम करने की ज़रूरत है। एयर डिफेंस सिस्टम उनका बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, उनका अपना जो इंटरनल सिस्टम था इंटेलिजेंस का वो टोटली फेल साबित हुआ। मतलब हम ये सोचें कि ठीक है ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, ये कैसे हो गया कि ड्रोन की फैक्ट्रीज वहाँ पर मौजूद हों, असम्बल हो रही हैं उनके अंदर ड्रोन, और वही ड्रोन जो है वो हमलावर हो जाएं ईरान के ऊपर, क्या बाहर के ऊपर भी। देखे ना, एक इंडिया का भी एक चेहरा जो है सही मानों में काला हुआ है। वाई इट इज सो बिकॉज इनका था कि दे आर वेरी क्लोज टू इंडिया, और इंडिया ने क्या बाहर की आड़ के अंदर जो कुछ ईरान में अपने जासूस दाखिल किए, दोज हू वर वर्किंग बेसिकली फॉर मोसाद, तो इंडिया भी ना पूरी दुनिया के अंदर इंतहाई डिस्क्रेडिटेड काइंड ऑफ अ नेशन कि ये किसी वजह में कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज तो बिल्कुल साबित हो गई है, पीछे अमेरिका खड़ा है और उसके आगे इंडिया और इजराइल, ये दोनों आपको खड़े नजर आते हैं, और दे एक्ट, और उसके ऊपर किसी तरह का कोई राय नहीं। एक तो ये क्लियर है। अगली चीज जो है सर्टली आप ईरान को आप बिल्ट अप होने की जरूरत है कि जी ये प्रॉक्सीज वार लेफ्ट राइट जो मुख्तलिफ तरह की होती हैं, इनको मेरा ख्याल है उससे अपने आप को दूर करके फोकस करना पड़ेगा ईरान के ऊपर। अपनी जो फजाइया है और उसको बहुत ज्यादा उनको फोकस करने की जरूरत है। एंड आई एम श्योर कि देखना उनके डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त चाइना के अंदर बैठे हैं, सो यू कैन मेक आउट कि दे आर थिंकिंग अभी व्हाट इज टू बी डन। तो दूसरा जो मैं समझता हूँ इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे बड़ी चीज उभर के सामने आई है कि अभी ये छोड़े जी कि मेरा ये अलाय है तो मेरा वो कंट्री अलाय है, मेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त किसी मुल्क पे आएगा तो कोई साथ आके खड़ा हो जाएगा। ईरान तने तनहा खड़ा था, हाँ, उनके लोगों का दिस नेशन वाली बात आती है ना, वो एक कौम है। उन्होंने इस तरीके से ईरान का ना एक वो रूर तोड़ा है, मैं आपसे बताऊं, बिकॉज इससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि जी ईरान जो है ना इनविंसिबल है, ईरान की तो कुव्वत को कुछ चैलेंज, फौजी कुव्वत को चैलेंज किया नहीं जा सकता, उन तक ना मिसाइल पहुंचते हैं ना। इजराइल की बात कर रहे हैं गालिबन कर्नल साहब? जी बिल्कुल, इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ ना कि जी इजराइल तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। इजराइल तो ऐसी कुव्वत है कि उसको कोई टच नहीं कर सकता। और डेफिनेटली वहां पर जब जहाज, बहरी जहाज भर भर के असला, गोला बारूद सारा कुछ आएगा, और नेचुरली अमेरिका की तरफ से आ रहा है। अच्छा, एक ये हो गया। सो इसका मतलब ये है कि इट इज नाउ, अब जो अगला टाइम आ रहा है कि अब एक दौड़ शुरू हो जाएगी, असले की दौड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब लोग अपने आप को, ये मुल्क अपने आप को कोशिश करेंगे कि वो एटम बम बनाने की तरफ बना सके।